हाँ बच्चों, मैं आपके सामने पुनः केमिस्ट्री का क्लास लेकर आया हूँ कक्षा 11 के लिए। जैसा कि मैंने पिछले क्लास में रासायनिक साम्य की अवस्था के बारे में एक्सप्लेनेशन दिया था, आज उसी के आगे जैसा कि मैंने पिछले क्लास में द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम के बारे में बतलाया था, आज हम बतलाएंगे रासायनिक साम्य पर। रासायनिक साम्य पर द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम का अनुप्रयोग। द्रव्य अनुपाती क्रिया जो द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम है, एक केवल रासायनिक साम्य पर ही लागू होता है। और जैसा कि मैंने बताया, रासायनिक साम्य की अवस्था कब आती है? जब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया, किसी भी नहीं बोल सकते हैं, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। कैसी रासायनिक अभिक्रिया होनी चाहिए? उत्क्रमणीय अभिक्रिया। क्योंकि रासायनिक साम्य की जो अवस्था आती है वो केवल किस में आती है? उत्क्रमणीय अभिक्रिया में आती है। तो किसी भी उत्क्रमणीय अभिक्रिया में जब अग्र अभिक्रिया का वेग और पश्च अभिक्रिया का वेग समान हो जाता है तो ऐसी स्थिति में रासायनिक अभिक्रिया हमारी साम्य अवस्था में आ जाती है। या ऐसा कह सकते हैं कि किसी भी उत्क्रमणीय अभिक्रिया में जब हमारा अभिकारी पदार्थ और उत्पाद पदार्थ दोनों की सांद्रताएं क्या हो जाती हैं? समान हो जाता है। तब ऐसी अवस्था कहाँ आ जाती है? वो हमारी रासायनिक साम्य की अवस्था कहलाती है। तो आज आपको जो हम बतला रहे हैं, रासायनिक साम्य पर द्रव्य अनुपाती क्रिया का उपयोग। ठीक। और इस नियम के द्वारा हम किसी भी निकाय में अभिकारी पदार्थ और उत्पाद की सांद्रताओं के मध्य संबंध स्थापित करते हैं। तो उसके लिए हमें आपको लिखना होगा, माना स्थिर ताप पर अभिक्रिया है A प्लस बी, यहां उत्क्रमणीय चिन्ह लगाएंगे क्योंकि मैंने बताया कि जो आपका द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम होता है वो उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं पर ही लागू होता है। और गिव्स आउट C प्लस डी। ये आपका माना स्थिर ताप पर एक अभिक्रिया दिया गया है। A प्लस बी जो है ये आपका रिलेक्टेंट है जिसे अभिकारी पदार्थ कहते हैं, और C प्लस डी आपका प्रोडक्ट है। अब यहां पर क्या करेंगे? अभिकारी पदार्थ और उत्पाद पदार्थ के मध्य हम क्या उत्पन्न सांद्रताओं के मध्य संबंध स्थापित करेंगे। तो यहां पर लिखेंगे अग्र अभिक्रिया की दर। फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए हम अग्र अभिक्रिया की दर लिखेंगे। तो लिखेंगे Kf प्रोपोर्शनल A की मोलर सांद्रता इंटू B की मोलर सांद्रता। Kf इज इक्वल टू K R F इज इक्वल टू Kf A की मोलर सांद्रता इंटू B की मोलर सांद्रता, जहां पर Kf अग्र अभिक्रिया का वेग स्थिरांक है। उसी तरह से हम विपरीत अभिक्रिया की दर लिखेंगे आर बी प्रोपोर्शनल C की मोलर सांद्रता इंटू D की मोलर सांद्रता। आर बी इज इक्वल टू
के बी सी की मोलर सांद्रता इंटू डी की मोलर सांद्रता, जहां पर के बी विपरीत अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, आर एफ इज इक्वल टू आर बी। तो आर एफ अपान आर बी इज इक्वल टू आर एफ अपान आर बी इज इक्वल टू सी की मोलर सांद्रता इंटू डी की मोलर सांद्रता अपान ए की मोलर सांद्रता इंटू बी की मोलर सांद्रता बराबर के सी। मान लीजिए कोई अभिक्रिया है आपकी, जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल में A+ B लिया, यहाँ आप लिखेंगे H2, ये आपकी गैसीय अवस्था है, प्लस I2 उत्क्रमणीय का चिन्ह लगाएंगे 2HI, ये सब आपके समांगी अभिक्रिया है। यहाँ पर इसका हमें केसी निकालना है, जिसका केसी निकालेंगे तो हो जाएगा HI की मोलर सांद्रता पावर 2 और H2 की मोलर सांद्रता इंटू I2 की मोलर सांद्रता, एक केसी का मान है। केसी हमारा क्या होता है? साम्य स्थिरांक। साम्य स्थिरांक क्या होता है? देखिए, साम्य स्थिरांक जो होता है, स्थिर ताप पर किसी भी अभिक्रिया में, स्थिर ताप पर किसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया में निकाय में अग्र अभिक्रिया का वेग स्थिरांक पश्च अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का अनुपात होता है। अर्थात Kc बराबर Kf अपान Kb, ये आपका साम्य स्थिरांक होता है। आपको मैं एक न्यूमेरिकल कराता हूं। माना एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया 400 सेंटीग्रेड ताप पर H2 प्लस I2 गिव्स आउट 2HI है, जिसमें H2 की मोलर सांद्रता 2 है और I2 की मोलर सांद्रता भी 2 है और HI की मोलर सांद्रता 4 है। तो अभिक्रिया के साम्य स्थिरांक की गणना कीजिए। तो यहां पर क्या करेंगे? अभिक्रिया के लिए हम कैसे निकालेंगे? तो अभिक्रिया क्या आपका है? H2 प्लस I2 गिव्स आउट 2HI। इसका केसी निकालेंगे। केसी हो जाएगा
HI की मोलर सांद्रता पावर 2 H2 की मोलर सांद्रता इंटू I2 की मोलर सांद्रता। यहाँ पर मान रखेंगे जैसा कि यहाँ पर दिया गया है H2 की जो मोलर सांद्रता है कितना दिया गया है 2 और I2 की मोलर सांद्रता कितना दिया गया है 2 मोल प्रति लीटर। क्या होगा भाई मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर होगा, ये भी आपका होगा मोल प्रति लीटर। अब यहाँ पर HI कितना दिया है 4 दिया गया है 4, यहाँ पर क्या है HI की मोलर सांद्रता का पावर 2 अर्थात 4 इंटू 4 अपान H2 की मोलर सांद्रता कितना दिया गया है 2 दिया गया है और I2 की मोलर सांद्रता कितना दिया गया है 2 दिया गया है, 4 चौको 16 और ये कितना हो जाएगा 4, 2 दूना 4 अर्थात Kc का मान कितना आ गया। इस तरह से क्या कहते हैं द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम का उपयोग करके हम Kc का मान ज्ञात करते हैं और Kc का मान जो निकालते हैं अभिकारी और उत्पाद पदार्थों की सांद्रताओं में संबंध स्थापित किया जाता है, जिसमें कि आपका एक फॉरवर्ड रिएक्शन होता है, दूसरा बैकवर्ड रिएक्शन होता है। फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन का जब हम क्या कहते हैं रिलेशनशिप करते हैं तो आपका Kc का मान आ जाता है। और जैसे कि मैंने एक अभिक्रिया लिया एग्जाम्पल में H2 प्लस I2 गिव्स आउट टू HI। यहाँ पर आपकी जो अभिक्रिया है समांगीय अभिक्रिया है। समांगीय अभिक्रिया इसलिए है क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन जो है वो भी गैस है और I2 भी गैस है और 2HI भी गैस है, अर्थात समांगीय अभिक्रियाएं होती हैं जिसमें अभिकारी और उत्पाद सभी जो पदार्थ होते हैं उनकी जो प्रवस्थाएं हों एक जैसी हों। जैसा कि यहाँ पर आपने देखा कि हाइड्रोजन आयोडीन और हाइड्रोजन आयोडाइड ये तीनों की प्रवस्थाएं क्या हैं सेम हैं। हाइड्रोजन और आयोडीन आपका रिलेक्टेंट है जिसे अभिकारी पदार्थ कहते हैं, ये भी गैसीय अवस्था में है और बना हुआ हमारा जो प्रोडक्ट है आपका हाइड्रोजन आयोडाइड ये भी गैसीय अवस्था में है। तो द्रव्य अनुपाती क्रिया का जो नियम लागू होता है ये आपका उत्क्रमणीय क्रिया अर्थात ऐसी उत्क्रमणीय क्रिया जो समांगीय क्रियाएं होती हैं उनमें द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम लागू होता है। जैसा कि मैंने आपको एग्जाम्पल में बतलाया कि इस अभिक्रिया के लिए जो Kc का मान मैंने पुट किया वो क्या होगा, यहाँ पर जो प्रोडक्ट होगा प्रोडक्ट को क्या कहते हैं जो अभिकारी पदार्थ होंगे उसके अनुपात को ही हम क्या बोलते हैं Kc बोलते हैं। Kf1 Kc बराबर है Kf1 Kb होता है। यहाँ पर क्या कहते हैं Kc का मान जो मैंने निकाला HI की मोलर सांद्रता, यहाँ पर जो ब्रैकेट है ये मोलर सांद्रता को दर्शाता है। मोलर सांद्रताएं जो होती हैं वो क्या कहते हैं पदार्थ के मोलों की संख्या और आयतन लीटर में होता है। पदार्थ के मोलों की संख्या को हम लिखते हैं पदार्थ का भार बटे पदार्थ का अणुभार। इस तरह से यहाँ पर आपको क्वेश्चन में दिया गया है हाइड्रोजन की मोलर सांद्रता 2 दिया गया है, आयोडीन की मोलर सांद्रता भी 2 दिया गया है और हाइड्रोजन आयोडाइड की मोलर सांद्रता कितनी दी गई है 4 दिया गया है। इस मान को मैंने यहाँ पर पुट किया और यहाँ पर इस अभिक्रिया के लिए जो Kc का मान निकला साम स्थिरांक का मान निकला वो आपका 4 आया। और यहीं पर अपने वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आपको आगे की ओर ले चलूंगा और उस पर आपको विधिवत अध्ययन कराऊंगा। दैट्स क्लियर। ओके।